विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय चल रहा है और भगवान यहाँ ज्ञान की महिमा बताते हैं। ये जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी उपमा क्या है। 12वां अध्याय में भक्ति योग को देखा। भक्ति योग ने भगवान ने कहा कि जो भक्त धर्म से जुड़े हुए हैं और उपासना से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, वो भक्त मुझे प्रिय है। और पहले ज्ञानी भक्तों की भी बड़ी स्तुति की। तो ज्ञानी भक्तों को ज्ञानी भक्त जो है भगवान को अति प्रिय है। तो भगवान कहते हैं वो ज्ञानी भक्त, एक उसमें से ज्ञानी मैं भी हूँ, वो मुझे भी तू जान ले। तो जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है। इसका अर्थ ये है कि जो हम गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुजन है हमारे, वो भी साक्षात हमारे लिए विभूति ही है ना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। ये जो उनके स्तुति है वो ज्ञानी की स्तुति है, अखंड मंडलाकारं, है ना। यहाँ बोलते ना कि जो आत्मा है वो आत्मा ही सब में मैं ही हूँ और मैं ही सब में देखता हूँ। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि माया। तो ये जो जो आत्मा में देखता है अपने आप को कि, और आत्मा आत्म तत्व को जानता है, वो किससे जानेगा? वो गुरु कृपा से ही जानेगा। तो गुरुजनों को अगर हम पूर्ण रूप से नहीं मानते तो हमारे अंदर भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमने उनके ऊपर अटूट श्रद्धा नहीं रखी, हमने उनको वो ज्ञानी नहीं माना। हमने अगर उनकी गलतियां निकाली तो फिर लोग हमारी गलतियां निकालेंगे। इसलिए जो भी हमारे गुरु है, स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ है, तो वो पूर्ण रूप से ही है। चाहे वो किसी प्रकार का आपको उपदेश दे रहे हो, ज्ञान के माध्यम से मंत्र के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जो भी आपको वो कराते हैं, उसमें आपका कल्याण है। क्योंकि भक्ति ज्ञान योग यहाँ अलग अलग तो नहीं कहा, इसमें से किसमें भी निरंतर रहो। ज्ञान में भी निरंतर स्थिति होती है, और जो भक्ति है, भक्ति में भी तल्लीन हो जाता है। मीरा भाई भक्ति में ही थी तो भक्तिमय हो गई थी, उसके और कुछ नहीं देखता था, है ना। जहां पग डालू देखा अंधेरा। वो बोलते कि जहां जहां मैं पैर डालूंगी वही परमात्मा है, कहाँ डालूंगी पैर। तो ऐसे ये जो ज्ञानी की स्थिति हो जाती है, वो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि मैं हूँ और मुझे भी जान ले। क्योंकि भगवान अर्जुन को जो भक्तों के बारे में बता रहे थे कि भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन क्यों प्रिय है? क्योंकि वो समदर्शी है, तत्वदर्शी है। जो तत्वदर्शी होता है वही समदर्शी होता है, और तत्व को जानना ही मुख्य हमारा ध्येय है। अगर हम तत्व को नहीं जानते हैं तो फिर तत्व से जो अतिरिक्त है वो संसार है। उस संसार को जानने से हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, ना ही कोई हमारा जो है कल्याण होने वाला। इसलिए हम जो जानना है वो हम क्या है वो हमको जानना है।
तो भगवान कहते हैं भी तुम जान लो तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर जो है वो मैं हूँ। तुम्हारे अंदर कौन है? वही मैं हूँ। तो क्या बताते हैं श्री भगवान वाच, ये प्रथम श्लोक है 13वां अध्याय का। इदं शरीरं कौन्तेय शत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो व्यतीतं प्राहुः शत्रज्ञ इति तत्विदः। हे कौन्तेय, इदम जो शरीर है, इदम का अर्थ होता है कि शरीर, शरीर यहाँ एक आत्मा को भी शरीर बोलते हैं और एक सूक्ष्म स्थूल शरीर को भी शरीर बोलते हैं। तो जो इदम शरीर कौन्तेय, जो शरीर में, उस शरीर को क्या बोलेंगे? जो शरीर है उसको बोलते हैं छत्र। इदम शरीरम कौन्तेय शत्र मिथ्या विधीयते, जो शरीर है, और शरीर को क्या कहते हैं? शत्र नाम से कहा जाता है। और अभियते कहा जाता है। और ये तद्यो व्यतीतम प्राहु, यह जो शरीर को ढंग से जानता है कि ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसके ऊपर ज्यादा भाष्य नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान का श्लोक है और ज्ञानेश्वर महाराज ने भी इसके ऊपर ज्यादा भाष्य नहीं किया हुआ, श्लोकार्थ दे दिया, श्लोकार्थ। तो ये भगवान का यही कहना है कि जो जानता है उसको शत्रज्ञ कहते हैं। इस शरीर में, शरीर को शत्र, और जो इसको जानता है उसको बोलते हैं शत्रज्ञ। और भगवान कहते हैं कि वो तू मुझे जान, उसको इस नाम से उस तत्व को जानने वाला ज्ञानीजन कहते हैं। अब ये प्रश्न होता था ना कि अर्जुन भी पूछता कि महाराज आपने जो अभी तक ज्ञानी प्रिय है, भक्त प्रिय है बोला है हमको, तो वो ज्ञानी कैसे होते हैं? ज्ञानी का, ज्ञानी जो है कि उस ज्ञानी का नाम क्या है? तो ज्ञानी का नाम जो है शत्रज्ञ, जो उसमें रहता हुआ वो उसको जानता है, तो उसको शत्रज्ञ कहते हैं। इस नाम से उनको तत्वों को जानने वाला ज्ञानीजन कहते हैं। प्राहु तत्विदः प्राहु, शत्रज्ञ इति तत्विदः। तो उसको जानते हैं जो तत्वों से जानता है। भगवान आगे कहते हैं शत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षत्रेषु भारत, शत्र शत्रज्ञयोर ज्ञानम यतज्ञानम मतम मम। अब अपना मत जो है भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो रहता है। भारत, पहले कौन्तेय कहा, अब भारत कहते हैं, क्योंकि कौन्तेय था वो शत्र था, शत्र। और जो भारत है वो शत्रज्ञ है। ये भी ध्यान रखना है कि भगवान की शैली देखो शब्द रखने की। कौन्तेय मतलब एक ही कुंती का पुत्र हुआ, एक देशी हुआ, लेकिन भारत कहने से वो अखंड भारत का जो है उसमें बोध होता है, अखंडता का बोध होता है। तो अखंडता का बोध जो है होने से वो क्या हो गया? शत्रज्ञ हो गया। ये भी बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म विचार है कि है ना, शब्द शैली अगर हम पकड़ते हैं भगवान की। पहले देखिए ना, पहले शब्द कौन्तेय कहा, मतलब एक एक देशी वाक्य है, और दूसरा तुरंत शब्द भगवान ने भारत जोड़ दिया कि हे भारत, क्या कि सर्व क्षत्रेषु भारत, जो सब जगह रहने वाला है, वो अर्जुन को बताया। तो यहाँ कहते हैं हे सब क्षत्रों में, हे भारत, जब सब क्षत्रों में सर्व क्षत्रेषु शत्रज्ञ, शत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, शत्रज्ञम जीवात्मा।
अपि माम विद्धि च, भी मुझे ही जान। और क्षत्र क्षत्रज्ञ का अर्थ है क्षत्र क्षत्रज्ञ हो, विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का, यह तो मतलब जो तत्व से जानता वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। मतलब विकार से का अर्थ यहाँ क्षत्र क्षत्रज्ञ योग का अर्थ है जो विवेकशील है, विवेकी है। सत असत विवेचनी बुद्धि सा विवेक, स विवेक। सत असत विवेचनी सा बुद्धि स विवेक, जिसका जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य का निर्णय करने में सक्षम है उसको विवेकी कहते हैं। और वो विवेकी ही पुरुष ज्ञानी हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान यहाँ स्पष्ट नहीं कर रहे। भगवान ने कहा ज्ञानम इति मम मतम, तो अच्छा मेरा मत है, मैं अपना मत सिद्ध किया। क्योंकि जो अ, अनुभव करता है और जिसका अनुभव करेगा वो उसी के अनुसार बताएगा। भगवान के जीवन में किसी के लिए भी लिप्तता नहीं है। अगर सामर्थ्यवान तो है, सामर्थ्यवान होते हुए भी अगर पहले ही आ, उनका जन्म देखेंगे तो एक बंदी गृह में हुआ। अच्छा, बंदी गृह में होने के बाद वो तो परमात्मा है, और 8 साल की बाल्यावस्था में प्रकट भी हुए थे। तो भगवान के पास कर्तुम अकर्तुम शक्ति शक्ति है। अच्छा, आए तो कौन सो को मारने के लिए आए? जब बाल्यावस्था में ही पुतना को मार सकते हैं, ने थोड़ा सूक्ष्म विचार करके, जो बाल्यावस्था में ही जो स्तनांधेय है, मतलब केवल दूध के ऊपर रहते हैं बालक अवस्था में, इस अवस्था में भी पुतना का वध किया और पुतना को मुक्ति दी। तो क्या भगवान बंदी गृह में रह के जब कौन सा आ जाता था तो उसको क्या मार नहीं सकते थे? लेकिन भगवान के अंदर जो है वो लिप्तता नहीं है, मोह नहीं है कि मैं आया हूं और माता को यहाँ माता पिता के साथ ही रहूं। वो कर्म प्रधान जो है शरीर लेके आए, कि इस शरीर के माध्यम से बराबर अवस्था में ही जो है, कई कई लोग तो चमत्कार भी कहते हैं ना, कि जैसे पुतना को मारा तो ये तो चमत्कार ही है, लेकिन कंसों को तो बराबर युवा अवस्था में मार दिया। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर भगवान में आसक्ति होती, भगवान में मोह होता, और उस शरीर को ही अगर वो मानते तो अपने माता पिता के पास रहते, वहां से गोकुल जाने के जो है कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वहां गोकुल गए, गोकुल जाने के बाद प्रेम तो सबको दिया। ऐसा नहीं कि मैं मुझे मेरी किसी की आसक्ति नहीं है तो मैं सबका तिरस्कार करूं, नहीं। उसमें रहते हुए भी पद्म पत्र मीमांसा बसा, संसार में रहते हुए भी अलिप्तता कैसी होती है भगवान ने दर्शाया। और वही अनुभव परमात्मा यह बताते हैं कि मां मत, मेरा मत है, मम मतम। ये मत जो कहने वाला है उसका अनुभव होता है पहले, बिना अनुभव किए तो उठपटांग बातें करेगा नहीं, है ना कोई उसके अंदर वो अनुभव होता है, इसलिए वो अपना मत सिद्ध करता है, कि उसको लगता है कि हाँ ये परफेक्ट है। तो कब होता है? जब अनुभव करता है। तो भगवान लिप्तता नहीं है भगवान के अंदर। वहां गए, वहां भी यशोदा मैया को खूब प्रेम दिया,
यशोदा मैया का मोह था, लेकिन वहां भी उस अवस्था को छोड़ के भगवान दूर हो गए वहां से। अच्छा, वहां से अगर वो चाहते तो भी कंसों को मार के सबको एक परिवार में रहते। माता देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया, इन सबको इकट्ठा रखते, फिर उनके साथ जो रहते बड़े हंसी खुशी से रहते। कोई शत्रु भी नहीं बचा था उनका, चाहे तो वैसे ही राज्य करते। जब बड़े बड़े को माना मारा तो कैसे हुआ? तो ये भगवान को ये भी दर्शाना है कि मैं नहीं मारता हूँ। कोई विश्वास नहीं करेगा कि अगर अच्छा जो भक्त है वो तो चलो भगवान को मानता है, आस्तिक है, लेकिन जो नास्तिक है वो मान ही नहीं सकता कि आर्य समाजी भी नहीं मान सकते कि भगवान ने इतने बाल्यावस्था में पुतना का वध किया। और भागवत में आता है कि पुतना का शरीर बहुत 6 योजन दूर था, पड़ा हुआ 6 योजन लंबा था, और इतनी बड़ी पुतना के भगवान जो है वध कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। तो ये तो श्रद्धा का विषय है कि हम जो है भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा रखते हैं। हमको पता है कि भगवान क्या नहीं कर सकते। एकांशुषितो जगत, भगवान के एक अंश में एक रोमटे पे पूरा जगत स्थित है, ऐसा प्रमाण आता है। तो परमात्मा वो पुतना को क्यों नहीं मार सकते? लेकिन कई कि नास्तिक लोग अगर उनको मनुष्य समझते हैं तो वो विश्वास नहीं करेंगे कि पुतना को इतने बालक ने मार दिया। कोई भी करेगा नहीं। तो ये भी है कि लिप्तता लोगों से भी प्रशंसनीय नहीं हो, इसलिए अवस्था में ऐसा करते हैं। कहीं कहीं कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि कंफ्यूज, मतलब जो नास्तिक है, तार्किक है, वो ज्यादा इसमें नहीं पड़े कि भगवान स्तुति में। भगवान तो स्तुति करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान की लिप्तता देखो। वो अपनी प्रशंसा को लेके नहीं पड़े हैं कि मैंने इतना वध किया, मैंने अहंकार, वो अहंकार नहीं है उनके पास, क्योंकि वो शस्त्र नहीं है, वो शस्त्रज्ञ है। और वो शस्त्रज्ञ होने से वो दूसरे को भी ऐसे ही मानते हैं, दूसरे के शरीर को भी ऐसे ही मानते हैं, ज्ञानी को भी ऐसे ही मानते हैं। जो ज्ञानी जन के लक्षण है, उन लक्षणों के अनुसार भगवान कहते हैं कि ज्ञान ऐसा ही मेरा मत है, तत्व से जो जानता है। तो यहाँ ये भगवान के कार्य है। अच्छा, वहां से छूट गए, वहां से छोड़ने के बाद मथु द्वारका चले गए। अच्छा, जितने प्रेमी लोग थे, गोपियाँ थी, उसके जो है बाल सखा थे, किसी में भी मोह नहीं रहा। और वहां से द्वारका चले गए। द्वारका सोने की द्वारका बनाई, लेकिन सोने की द्वारका भी वो पानी में डुबा दी। ये नहीं कि मेरी परंपरा चले, मेरा वंश चले, और उनको वंश भी समाप्त कर दिया एक दूसरे को झगड़ के। तो देखो भगवान की स्थिति कैसी है। तो भगवान तो सिद्ध है ही। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो शस्त्र और शस्त्रज्ञ का अर्थात विकार सहित जो प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है। प्रकृति माया, पुरुष ब्रह्म, और ये ब्रह्म और प्रकृति को, माया को जो विस्तार से जानता है, तत्व से जानता है, पदार्थ से जानता है ना। और तत्व पदार्थ जो आते हैं तर्क संग्रह में आते हैं। तो ये सब जो है नश्वर है, ऐसा जो जानता है। इस तत्व के बारे में बाद में विचार करेंगे, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा, ये श्लोक तो बहुत समय तक चलेगा। तो जैसी जैसी प्रक्रिया है उसी के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ भगवान अपना मत सिद्ध कर रहे हैं। अपना मत सिद्ध करने के लिए भी अधिकारी होना चाहिए। अन्य अधिकारी अपना मत नहीं रख सकता, वो प्रमाणित नहीं हो सकता। कोई भी बोलेगा मेरा मत ऐसा है, मेरा मत वैसा है। भाई तुमने पहले क्या पढ़ा, तुमने क्या जाना,
अपना आके मत रख रहा है। तो भगवान तो ऐसे नहीं है। भगवान सब जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, शक्तिमान हैं, युक्तिमान है। तो यहाँ जो है भगवान ऐसे कहते हैं कि ऐसा होता है ज्ञानी। तो तीसरा श्लोक कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा भाष्य नहीं लिखा हुआ है। तत्क्षत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान यहाँ कहते हैं कि सब मेरे से तू सुन, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा था मैं क्षत्रज्ञ हूँ, मतलब मैं ज्ञानी हूँ। वो ज्ञानी मुझे समझ। और जो और ज्ञानी कौन होता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही होता है। तो पहले तो अर्जुन ने कहा था शिष्यस्तेहम शादी माम तम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, समर्पित हुआ था। लेकिन क्या पता भी आगे जाके कुछ भावना बदल जाए। बोलते बोलते है ना, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो वहाँ कई संशय भी खड़ा होता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि वे ऐसा नहीं है, तू ध्यान से सुन। और भगवान कहते हैं समासेन। समासेन मतलब क्या होता है कि संक्षेप में सुन। अब यहाँ इस श्लोक में जो है, ये नहीं कह रहे कि मैं तुझे विस्तार से सुनाऊंगा। वह तत् मतलब जो छत्र है, जो शरीर है, और जो और यादृक मतलब जैसा है, तथा जिन विकार वाला है ना। विकार वाला शरीर का पंच प्राण है, पंच दश इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, पंच विषय है। तो ये सब जो है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो गुण है, विषय है, पंच विषय। तो ये विकार वाले तो है। जिन विकार वाले है, यत जिस कारण से जो हुआ है। अब ये कारण क्या है? अज्ञान, अनादि अज्ञान चल रहा है हमारा। अगर हम अनादि अज्ञान नहीं होता, भगवान कहते हैं ये यद विकारी च यत, हाँ, वो शत्रु जो और जैसा था, लेकिन वो बदल कैसे गया? स्वयं था, वो स्वयं सिद्ध था, तो बदल कैसे गया? मेरे विकारों के कारण जो विकृति आई है ना, शरीर में जो है मोह मद मत्सर, ये सब जो है भरे हुए है, उसके कारण जो है वो विकार वाला हो गया है। बुद्धि में ग्रहण लग गया, गया, हम स्मृति हमारी नष्ट हो गई है। हाँ, क्योंकि हमने जो है उस शरीर को आसक्त माना हुआ है। और शरीर के आसक्त होने से क्या है, वो जो संसार है, संसार के जितने पदार्थ है उसमें भी आसक्त हुए। और इतनी बुद्धि बेकार हो गई है कि हम अपनी स्मृति को नष्ट कर बैठे हैं। हाँ, बुद्धि नाशत प्रणश्यति, बोलते हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्मृति का नाश हो गया। स्मृति का नाश होने से क्या होता है कि बुद्धि का नाश होने से मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है और पतन हो जाता है उसका। जैसे जो पुष्पदंत है, पुष्पदंत को विद्या थी कि वो गायब हो जाता था, किसी को दिखता नहीं था, क्योंकि उसके अंदर वो ज्ञान था, वो कला थी, कि गायब होने की कला एक विद्या है। फिर वो जब दूसरे के बगीचे से पुष्प ले जाता था, तो वो माली बड़ा परेशान था, क्योंकि राजा उसको डांटता था। राजा को उसने कहा कि भाई ये तो मुझे भी पता नहीं, आप खुद देखो सेना को रहा
भेजो और देखो कि कैसे जो है फूल जो है चोरी होती है। तो राजा ने देखा तो सही में दिखता तो है नहीं, लेकिन सब फूल तोड़े जाते हैं। तो वही मंदिर के पुजारी ने कहा कि पूछा गया जो पंडित जी को, तो उसने कहा कि आप भगवान शिव जी के ऊपर के जो पुष्प है वो उठाओ और रास्ते में बिछा दो, रास्ते में बिछा दो, वो पकड़ा जाएगा। और भगवान के ऊपर के जो पुष्प उठाए रास्ते में बिछा दिए। पुष्पदंत आया, ने देखा नहीं, है ना, अपने धुंधे में अपने मस्ती में अहंकार में है ना कि मैं किसी को नहीं दिखूंगा। ये भी अहंकार है, जब अहंकार हो जाता है तो पतन हो जाता है। तो वैसे ही भगवान के ऊपर रखे हुए पुष्प के ऊपर पैर रखे, उसकी स्मृति नष्ट हो गई और वो दिखा, वो पकड़ा गया। फिर उसको वापस जाना है, वो जा नहीं पा रहा है, तो भगवान की स्तुति करता है, तब जाके वो अपना अपने गंतव्य तो जाता है, अपने जगह पे जाता है। तो क्या है, जो शिव महिम ने हुआ, वो शिव महिम ने भी इसलिए बोलते हैं ना कि स्मृति जिसकी नष्ट हो गई है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन था, अब क्या हूँ, है, जो स्वयं को जानना है तो भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी, उसकी शरण जाना पड़ेगा, उसको पुकारना पड़ेगा कि मैं अपने आप से भूल गया हूं। तब जाके जो है वो हमारी स्मृति जगह पे आएगी और फिर हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो वो साधना है। लेकिन यहाँ क्योंकि वो साधना हमने छोड़ दिया और विकारों को हमने प्राप्त किया, हमने हमने पंच विषय को अपना जीवन मान लिया, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन विषयों में इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए, तो इससे सिवा हमें और दूसरा सुख मिलता ही नहीं। ये यही सुख जो है सब कुछ है, और इसी सुख के कारण जो है सब दुनिया टिकी हुई है, इसी के लिए भागदौड़ हो रही है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन पंच विषयों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, है ना? बहुत महत्व का ये सुख। तो ये भगवान कहते हैं कि जो विकार वाला है, जिस कारण से वो जो हुआ है, वो क्यों हुआ है, तथा वो शत्रज्ञ भी है, वो जानने वाला भी था, लेकिन क्या है, उसका प्रभाव इतना पड़ा है कि वो अपने आप को भूल गया। इसलिए यत प्रभाव, जिस प्रभाव वाला है वो तू नहीं जानता, तू कौन है, स्वयं को सुन देख, स्वयं को कमजोर मत समझ, तू बहुत पावरफुल है ना, हर मनुष्य पावरफुल है, लेकिन अपनी शक्ति खो बैठा। हनुमान जी पावरफुल थे, अपनी शक्ति खो बैठे थे, लेकिन जामवंत जी ने उनकी शक्ति को स्मरण दिलाया, तो क्या हुआ, शक्ति का स्मरण आया और अपनी शक्ति को जो है उन्होंने ये प्राप्त किया। तो वैसे ही गुरुजन हमारे हमारी शक्ति को जागृत करते हैं, हम कौन है, कैसे है, हम किस तरह फंसे हुए हैं, ये बोध कराते हैं, और उसके कारण जो है फिर हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ये कहते कि मैं भी वैसे ही तुमको समझा रहा हूँ, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन, कैसा क्षत्र है और कैसा क्षत्रज्ञ है। तो ये क्षत्रज्ञ और क्षत्र इसके बारे में चलेगा, तो वो हम कल देखते हैं, आज समय हो गया है। हरि ओम तत्सत।